सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता एक बात कहती है कि ये यथा माम प्रबदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यानी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस दृष्टि से देखता है, जिस रूप में भजता है, मैं उसको उसी रूप में दिखाई देता हूँ। जिसने जिस रूप में प्रयागराज को देखा, महाकुंभ को जिस रूप में देखा, उसको वही दर्शन वहां हुए भी, और हर तबके के व्यक्ति को उसके अनुरूप वहां सामग्री भी मिले। आप देखें, दुनिया के अंदर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दुनिया के तमाम न्यूज़पेपर को भी देखा होगा और उन आयोजनों में आप भागीदार भी बने होंगे जिसके बारे में उनकी नेगेटिविटी और उनके द्वारा जो तमाम प्रकार की गलत टिप्पणियां की जाती थी, उनमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने इस पूरे आयोजन के बारे में जो टिप्पणी की है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल जो यूएस की है, उसने कहा है कि यह एक ऐसा आयोजन था जहां अमेरिका की कुल आबादी से ज़्यादा लोग जुटे। यानी यूएस की जो कुल पॉपुलेशन है उसकी लगभग दोगुनी आबादी इस आयोजन का हिस्सा बनी थी। बीबीसी ने कहा कि महाकुंभ मानवता का सबसे बड़ा समागम था। बीबीसी की टिप्पणियां हर व्यक्ति जानता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह था। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि आयोजन न केवल श्रद्धालुओं और पर्यटकों, यानी इस आयोजन में न केवल श्रद्धालु और पर्यटक ही नहीं बल्कि नेता और हस्तियां भी पहुंची। राइटर्स ने लिखा यह डिजिटल कुंभ था जिसमें व्यवस्था बनाने के लिए तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था। हमने डिजिटल टूरिस्ट मैप भी जारी किया था। अगर किसी श्रद्धालु को कहीं जाना है तो उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था, क्यूआर कोड को डाउनलोड करिए, आप उसके माध्यम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। टॉयलेट की पोजीशन क्या है, आप उसके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों ने इसके अलावा वहाँ पे सुरक्षा के लिए भी इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया था। 2700 कैमरे थे जो 360 डिग्री तक जिनका इस्तेमाल किया जा सकता था, और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हम लोगों ने एक एक की मॉनिटरिंग की थी। ट्रैफिक मैनेजमेंट का हो या फिर सिक्योरिटी का हो। हम लोगों ने एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ पूरे कुंभ क्षेत्र को कवर करके रखा था। कोई भी ड्रोन बिना परमिशन के वहां उड़ नहीं सकता था, और इसके लिए पहली बार किसी आयोजन में एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। द गार्डियन ने लिखा है कि यह पर्वों का पर्व था, लोगों की उमंग और उत्साह चरम पर रहा। सीएनएन ने लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में 60 करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल हुए। यह आस्था की अभिव्यक्ति की शानदार नज़ारा है। और यूनेस्को ने लिखा है, यूनेस्को के जो डायरेक्टर थे टिम कर्टिस, उन्होंने भी एक बयान इस पे जारी किया था। वे स्वयं महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बने थे। उन्होंने भी इस बारे में लिखा कि यूनेस्को ने 2019 में कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। इससे पहले 2023 से इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा रही थी। कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान करता है। यह भारत के प्रति एक दृष्टि देता है। आयोजन उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसकी अभिव्यक्ति का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बना है। कुंभ के दौरान बसंत पंचमी के स्नान के बाद मेला लगभग समाप्त हो जाता था। केवल कल्पवासी बसते थे माघी पूर्णिमा तक। उनका एक महीने का चलता है, पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक। शेष मेला बसंत पंचमी के दिन लगभग संपन्न हो जाता था। लेकिन पहली बार था कि मेला महाशिवरात्रि तक चला। हमने अंदाजा लगाया था कि 45 दिन में एवरेज 75,000 से 1 करोड़ लोग आएंगे।
यानी 75,000 से 1 करोड़ लोगों की उपस्थिति होगी, लेकिन एवरेज जो उपस्थिति थी पूरे आयोजन में, ये मौनी अमावस्या के पहले यानी मौनी अमावस्या में 28, 29 और 30 को ही 15 करोड़ श्रद्धालु वहाँ आए थे, जिनमें 5 करोड़ 28 जनवरी को, 8 करोड़ आए थे आपके 29 जनवरी को और 2 करोड़ थे 30 जनवरी को। शेष उससे पहले लगभग 3.5 करोड़ आए थे मकर संक्रांति को और 1.5 करोड़ आए थे पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को। अन्य दिनों में 50 लाख, 60 लाख, 50 लाख, 60 लाख चल रहा था ये मौनी अमावस्या के पहले, यानी 28 के पहले। लेकिन 28 के बाद, 29 के बाद, 30 के बाद ये संख्या 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ पर डे के हिसाब से चलती रही और आपके लगभग 3 करोड़ के आसपास थी बसंत पंचमी के दिन, 2 करोड़ के आसपास थी आपके माघी पूर्णिमा के दिन और बाकी अन्य दिनों में 1.25, 1.5, 1.25 ये संख्या वहाँ निरंतर चलती रही। ये पब्लिक के मन में, देश में, दुनिया में कोई भी ऐसा तबका नहीं था। राष्ट्रपति जी आए थे, उपराष्ट्रपति जी इस आयोजन में भागीदार बने, प्रधानमंत्री जी 5 फरवरी को इस आयोजन में भागीदार बने, उपराष्ट्रपति जी 1 फरवरी को इस आयोजन में भागीदार बने थे, 10 फरवरी को राष्ट्रपति जी आई थी, तमाम केंद्रीय मंत्रीगण आए थे, राज्यपाल आए थे, माननीय मुख्यमंत्रीगण आए थे और 74 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स भी इस आयोजन में भागीदार बने। भूटान के नरेश भी इस आयोजन में भागीदार बने थे। 12 देशों के मंत्रीगण आए थे और अन्य देशों के लगभग 100 से अधिक देशों की भागीदारी इस पूरे आयोजन में होती है। हर एक तबका उस आयोजन का हिस्सा बना था, क्या उद्यमी हो, क्या सामान्य नागरिक हो, क्या वह सेलिब्रिटीज हो, चाहे वह फिल्म स्टार हो, चाहे वह देश का जो क्रिकेटर हो या कोई भी अन्य, हर एक तबके का व्यक्ति उस आयोजन का हिस्सेदार बना था और जो भी आया उस अद्भुत संगम को देख करके, दृश्य को देखकर अभिभूत होता था, डुबकी लगा करके फिर वहां से बहुत अच्छी बातों को लेकर के जाता था। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।